रहस्यमयी मौत के बाद उनके लाखों अनुयायी मौत के कारणों का खुलासा चाहते थे। एक साध्वी जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद सनातन प्रेमी स्तब्ध हो गए थे, लेकिन 18 दिन बाद उस रहस्य से पर्दा आखिरकार उठ ही गया है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत और लेट्स डिकोड के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक और मरुधरा की मॉडर्न मीरा के नाम से विख्यात रही साध्वी प्रेम बाईसा के मौत के असल कारण की। जिसका खुलासा जोधपुर में हुई प्रेस वार्ता में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने आखिरकार कर ही दिया है। इस प्रेस वार्ता में सिर्फ जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ही मौजूद नहीं थे, बल्कि डीसीपी विनीत बंसल के साथ एसआईटी की चीफ एसीपी छवि शर्मा भी तैनात थी, जिनकी अगुवाई में, जिनकी अध्यक्षता में एसआईटी ने गहनता से जांच की। सराहना देनी होगी राजस्थान की एफएसएल टीम को भी, जिन्होंने 35 से ज्यादा जो कलेक्ट किए गए सैंपल्स और एग्जिबिट थे उन पर लगातार परीक्षण किया, इन्वेस्टिगेशन किया, ताकि मौत के असल कारण तक पहुंचा जाए। और वाकई में राजस्थान की एफएसएल टीम ने जिस प्रकार से इतिहास बनाया है वो वाकई बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जैसे ही साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी तो सभी लोग इस बात का खुलासा चाहते थे कि आखिर क्या कारण रहा कि साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत हुई है, जिसके कारणों का किसी को इल्म भी नहीं है। यही कारण रहा कि साध्वी प्रेम बाईसा का पोस्टमार्टम के बाद विसरा भी प्रिजर्व किया गया और विसरा को एफएसएल जांच के लिए भेजा भी गया। अब चूंकि 2 दिन पहले ही एफएसएल ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड और पुलिस को सौंप दी थी, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के बाद मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन भी सामने आ गया है। और मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन में खुलासा हुआ है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। उन्हें लगातार सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों की बीमारी थी। ऐसे में जो कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित हैं, जिन्होंने अंतिम समय में साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाया, उन्होंने इलाज में लापरवाही बरती है, क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा अस्थमा की मरीज थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, फेफड़ों की शिकायत थी। ऐसे में बिना किसी ठोस प्रिस्क्रिप्शन के उन्होंने साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन जो लगाया, जिसके चलते लापरवाही उनके इलाज में बरती गई और साध्वी को कार्डियक अरेस्ट आ गया और साध्वी की असमय दुखद मौत हो गई। ऐसे में अब जो जांच है पुलिस की वो थमी नहीं है, बल्कि जारी रहेगी। और जो कंपाउंडर हैं देवी सिंह राजपुरोहित, जो कि मथुरा दास माथुर अस्पताल में यूं तो नर्सिंग कर्मी के रूप में तैनात हैं, अब उनसे पूछताछ ही नहीं की जाएगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो मेडिकल अधिनियम और कानूनी प्रावधान के तहत ठोस से ठोस धाराएं और सजा बनती है, उसके तहत जो देवी सिंह राजपुरोहित यानी कि कंपाउंडर है, उनको अब कानूनी कार्रवाई झेलनी होगी, क्योंकि एसआईटी ने तमाम जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा कर लिए हैं और निष्कर्ष पर भी पहुंच गई हैं। क्योंकि जिस पर्ची का लगातार जिक्र कर रहे थे कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित, ना तो वो पर्ची अब तक वो दिखा पाए हैं और ना ही इस बात का प्रमाण दे पाए हैं कि आखिर वो सक्षम भी थे क्या। क्योंकि जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि देवी सिंह राजपुरोहित ने नर्सिंग का कोर्स भले ही किया हुआ था, भले ही वो मथुरा दास माथुर अस्पताल में नर्सिंग कर्मी के रूप में तैनात थे, लेकिन बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया है उसके लिए वो कतई सक्षम नहीं थे। ऐसे में मेडिकल अधिनियम और कानूनी प्रावधान के तहत ठोस से ठोस कार्रवाई करी जाएगी देवी सिंह राजपुरोहित के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने लापरवाही बरती इलाज में, जिसकी वजह से साध्वी प्रेम बाईसा
अब इस संसार में नहीं रही हैं। इस पूरी जांच में उस बात से भी पर्दा उठ गया है कि साध्वी के पिता विरमनाथ इस पूरी साजिश के पीछे कसूरवार थे क्या, क्योंकि कथित साजिश के लगातार आरोप लगे। साध्वी प्रेम बैसा के पिता विरमनाथ को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास साध्वी के उन अनुयायियों ने भी किया जो कि साध्वी की सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जैसे ही असम में साध्वी प्रेम बैसा की मौत की खबर आई तो अंतिम समय में साध्वी प्रेम बैसा के पिता विरमनाथ उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से मना किया था। हालांकि उनका तर्क था कि संत बिरादरी की मौजूदगी में उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए और पहले आश्रम शव लेकर, पार्थिव देह जो है वो लेकर जाया जाए, जिसके बाद ही पोस्टमार्टम हो। लेकिन तमाम अनुयायी खफा हो गए थे उनके इस आचरण पर और विरमनाथ को ही शक की निगाहों से देखा। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने खुलासा किया है उसके बाद साध्वी प्रेम बैसा के पिता विरमनाथ अब निर्दोष साबित होते हैं। सवाल उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी लगातार जारी था कि आखिर साध्वी प्रेम बैसा की मौत के चंद घंटों के बाद जो उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की गई थी उसका इंटेंशन क्या था, क्यों करवाया गया, किसने किया। हालांकि बाद में स्वयं साध्वी प्रेम बैसा के पिता विरमनाथ ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया टीम को कहा था कि इस प्रकार की पोस्ट की जाए, क्योंकि साध्वी न्याय की गुहार उनके पिता से अंतिम समय में लगा रही थी। ऐसे में पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट तौर पर पाया गया है कि साध्वी प्रेम बैसा की मौत में पिता विरमनाथ का कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था। ऐसे में उन पर किसी भी प्रकार का कोई शक बनता ही नहीं है। पुलिस की जांच के बाद भले ही देवी सिंह राजपुरोहित को कसूरवार ठहराया जा रहा है, जिन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और न्यायालय में पेश करने के बाद उन पर ठोस से ठोस सजा का प्रावधान तय होगा, लेकिन उनके पिता विरमनाथ बरी साबित हो गए हैं। और लगातार जो सवाल गहराते जा रहे थे कि क्या ये हादसा था, क्या ये आत्महत्या थी, क्या ये साजिश थी, या फिर किस प्रकार से साध्वी की मौत हुई, और जिस तरह गहनता से एसआईटी जांच कर रही थी, समय भले ही लगा हो, 18 दिन बाद खुलासा हुआ हो, लेकिन शक गहराता जा रहा था, क्योंकि साध्वी प्रेम बैसा काफी कम उम्र में हम सब के बीच से गई हैं, लेकिन वो लाखों दिलों पर राज करा करती थी। जिस प्रकार से वो मारवाड़ी भाषा में कथाएं करती थी, भजन गाती थी, ऐसे में उनके तमाम जो अनुयायी थे वो काफी प्रभावित थे। और साध्वी प्रेम बैसा की कथाओं का कारण ही था कि मारवाड़ में लगातार बूढ़े से लेकर बच्चे तक सनातन के लिए लगातार सजग हो रहे थे, लगातार सनातन प्रेमी बन रहे थे और जीवों के लिए भी लगातार सेवा करते थे। वो साफ तौर पर सनातन का झंडा किस प्रकार से बुलंद हो, कैसे भक्ति के मार्ग पर चला जाए, कैसे बड़ों का सम्मान किया जाए, उस पाठ को पढ़ाने वाली साध्वी प्रेम बैसा थी। ऐसे में उनके असमय जाने से खेद तो काफी है, उनकी कमी भी है, लेकिन यही कारण था कि उनके तमाम अनुयायी चाहते थे कि उन कारणों का खुलासा हो कि मौत क्यों हुई। क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसके बाद सबकी निगाहें थी उन तमाम लोगों पर जो उस वीडियो को वायरल करने वाले थे। अनुयायियों को लग रहा था कि वो तमाम लोग इस कथित कॉन्स्पिरेसी के पीछे शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस जांच में इस बात से भी पर्दा उठ गया है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जो केस दर्ज थे, जिन लोगों पर शक था, उन लोगों का भी कोई मेलाफाइड इंटेंशन इस मौत में प्रतीत नहीं होता है। वो तमाम लोग भी इस मौत में शामिल नहीं रहे हैं। ऐसा सवाल इस बात को लेकर भी था कि जिस प्रकार से साध्वी प्रेम बैसा के पिता विरमनाथ लगातार साजिश प्रतीत होने की बात कर रहे थे, लगातार षड्यंत्र की बात कर रहे थे, तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि आखिरकार अगर ऐसा हुआ है तो कौन लोग हैं शामिल, कौन से वो किरदार हैं जो उसके पीछे हो सकते हैं, उसका
खुलासा किया जाए। इसीलिए समय भले ही लिया एसआईटी ने, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, तमाम सबूत खंगाले गए। यही कारण रहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार की संवेदनशीलता ही थी कि इस पूरे मामले के लिए 2 टूक निर्देश पुलिस कमिश्नर को दिए गए कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसके लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिसकी चीफ बनाया गया, जिसकी अगुवा बनाया गया एसीपी छवि शर्मा को। और वाकई में तारीफ के काबिल है वो टीम जिसमें साइबर एक्सपर्ट्स के साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। न सिर्फ साध्वी प्रेमबाईसा के अंतिम समय में उनके संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ की गई, बल्कि 100 से ज्यादा लोगों के फोन की सीडीआर भी खंगाली गई। तमाम सोशल मीडिया टीम में जो लोग थे साध्वी प्रेमबाईसा के, उनसे भी तफ्तीश की गई ताकि कोई भी एंगल छूट ना जाए। भले ही मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि साध्वी प्रेमबाईसा की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, क्योंकि उन्हें लगातार सांस लेने में तकलीफ थी, फेफड़े की बीमारी थी और उनके इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कसूरवार ठहराए जा चुके हैं देवी सिंह राजपुरोहित, जो कि कंपाउंडर है। मौत का खुलासा हो गया है, लेकिन जांच रोकी नहीं गई है। जांच अभी भी जारी रहेगी और अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग एंगल पर पुलिस की जो एसआईटी टीम है वो अपनी तफ्तीश को कंटिन्यू करती रहेगी। बहरहाल अब इंतजार है देवी सिंह राजपुरोहित को न्यायालय के सामने पेश करने का, जिसके बाद तय होगा कि क्या सजा मुकर्रर उनको होती है, क्योंकि मेडिकल अधिनियम और कानूनी प्रावधानों के तहत ठोस से ठोस सजा उनको मिले, इसकी बात तो कह दी है पुलिस कमिश्नर जोधपुर ने। लेकिन अब न्यायालय तय करेगा कि आखिरकार तमाम कानूनों और बीएनएस के मद्देनजर क्या सजा बनती है देवी सिंह राजपुरोहित की, और क्या उनका इंटेंशन रहा है या फिर कोई चूक हो गई, क्योंकि लापरवाही उन्होंने बरती है। पुलिस जांच में यह भी पाया गया है कि वो खुद सक्षम नहीं थे इंजेक्शन लगाने में, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने इंजेक्शन लगाया। लेकिन देवी सिंह राजपुरोहित का पक्ष का जिक्र करना भी जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्व में भी वो साध्वी प्रेमबाईसा को सेम इंजेक्शन लगा चुके हैं और प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही उन्होंने इंजेक्शन लगाया भी। ऐसे में उसकी जांच भी होगी, और जिस तरीके से पहले भी इंजेक्शन लगा चुके हैं देवी सिंह राजपुरोहित, ऐसे में कोई इंटेंशन उनका रहा हो ऐसा है या नहीं, इस बात के निष्कर्ष पर भी पुलिस और न्यायालय पहुंचेगा। क्योंकि जब हमने भी देवी सिंह राजपुरोहित से बात की तो उनका कहना था कि वे सेवाभावी व्यक्ति हैं, और ऐसे ही साध्वी प्रेमबाईसा की जिस प्रकार से उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उनकी दिनचर्या ही ये होती है कि लगातार वो तमाम लोगों की मदद स्वरूप उनके आवास पर जाते हैं और उनकी जो भी मेडिकल मदद उनको चाहिए होती है वो करते हैं। लेकिन पुलिस जांच में कंपाउंडर की लापरवाही को कारण माना गया है, जिसके चलते कार्डियक अरेस्ट से साध्वी प्रेमबाईसा की मौत हो गई है। ऐसे में न्यायालय के निष्कर्ष के बाद, न्यायालय के आदेश के बाद ये तय होगा कि कितनी सजा मुकर्रर होती है देवी सिंह राजपुरोहित को। लेकिन जिस बात का इंतजार आप और हम लगातार 18 दिनों से कर रहे थे कि साध्वी प्रेमबाईसा की मौत हत्या थी, आत्महत्या थी, साजिश थी या कुछ और उसका खुलासा जल्द से जल्द हो, वो आखिर 18 दिन बीत जाने के बाद हो ही गया है। लेट्स डिकोड के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।